नमस्कार। आज हम पड़ताल कर रहे हैं एक हालिया फिल्म महाअवतार नरसिम्हा की, और साथ ही इस पर हमें मिला एक बहुत ही दिलचस्प रिव्यू फिल्मी इंडियन नाम के यूट्यूब चैनल से। और ये कोई अकेली फिल्म नहीं है, ये भी जानना जरूरी है। ये होम्बले फिल्म्स, जिन्होंने केजीएफ और कांतारा बनाई, उनके एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है, एक महाअवतार यूनिवर्स। हाँ, ये बात तो काफी चर्चा में है। मतलब 10 अवतारों को लेकर 7 फिल्में बनाने की योजना इनकी, और ये पहली है नरसिम्हा अवतार पर। बिल्कुल। और जो रिव्यू है उसमें इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि फिल्म को लेकर दर्शकों में गजब का उत्साह है। थिएटर एकदम खचाखच भरे हैं, लोग काफी भावुक होकर बाहर आ रहे हैं, कुछ की आंखों में तो खुशी के आंसू भी बताए गए। आखिर ऐसा क्या है इसमें? चलिए थोड़ा समझते हैं। कहानी तो वही है जो हम सबने सुनी है, जैसा रिव्यू में भी बताया गया। हिरण्यकश्यप का अहंकार, ब्रह्मा जी से मिला वो मशहूर वरदान, हाँ, कि न दिन में मरेगा न रात में, न घर में न बाहर, न इंसान से न जानवर से, न देवता न दैत्य, न आकाश में न धरती पर। मतलब कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था उसने। सही कहा। और दूसरी तरफ है प्रहलाद की वो अटूट भक्ति, जिसे मारने की हर कोशिश बेकार जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु हमेशा उसे बचा लेते हैं। और असल में ये कहानी अपने आप में ही बहुत शक्तिशाली है। ये आस्था और अहंकार का जो द्वंद्व है ना, हिरण्यकश्यप का वो वरदान जो असल में उसके घमंड का प्रतीक है, और प्रहलाद की भक्ति जो उसे सीधी चुनौती देती है, लगता है यही पौराणिक कथा आज भी दर्शकों से इतने गहरे स्तर पर जुड़ पा रही है। हाँ, और जिस तरह से रिव्यू में फिल्म देखने के अनुभव को बताया गया है वो तो कमाल का है। कहा गया है कि जब भगवान विष्णु पर्दे पर आते हैं तो भक्त एकदम शांत, निशब्द हो जाते हैं। अच्छा। और नरसिम्हा अवतार वाले जो क्लाइमैक्स सीन है, उनके बारे में तो लिखा है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गला सूख जाता है, आंखें फटी रह जाती हैं। बाप रे। समीक्षक ने यहाँ तक कहा कि सिनेमा का इससे बेहतर इस्तेमाल उन्होंने नहीं देखा, और लोग थिएटर में हाथ जोड़े बैठे थे। ये सुनना ही अपने आप में असाधारण है। ये सिर्फ कहानी का असर नहीं लगता, ये शायद वो सामूहिक अनुभव है जब पूरा हॉल एक साथ वो महसूस करता है, खासकर आस्था से जुड़े विषय पर। सही बात है। और हाँ, रिव्यू इस बात पर भी जोर देता है कि इसे सिर्फ एक एनिमेटेड या कार्टून फिल्म समझकर खारिज न किया जाए। हाँ बिल्कुल। रिव्यू में साफ कहा गया है कि इसे देखना भगवान के दर्शन करने जैसा अनुभव है, और जोर तकनीक पर नहीं होना चाहिए, बल्कि उस भावनात्मक जुड़ाव और श्रद्धा पर। यही तो माध्यम, चाहे जो भी हो, अगर वो दर्शक को उस भाव तक ले जा पा रहा है तो वो सफल है। तकनीक तो बस एक जरिया है यहाँ। और एक बात और, रिव्यू में हिंदी डबिंग की भी काफी तारीफ की गई है। खासकर वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण, कहते हैं एकदम साफ और सच्चा, कानों में गूंजता रहता है। ये छोटी छोटी बातें भी अनुभव को बेहतर बनाती हैं। हाँ, और एक प्रैक्टिकल टिप भी दी है रिव्यू में कि फिल्म खत्म होते ही तुरंत उठकर ना जाएं। ओह, पोस्ट क्रेडिट सीन है क्या? हाँ, लगता तो यही है। अगली महाअवतार फिल्म की घोषणा का इशारा है उसमें। अच्छा, ये तो आजकल चलन में है, यूनिवर्स बिल्डिंग। तो कुल मिलाकर इस रिव्यू का सार क्या निकलता है? यही कि महाअवतार नरसिम्हा सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये आस्था रखने वालों के लिए बहुत गहरा, शायद जीवन भर याद रहने वाला अनुभव है। 5 में से 5 स्टार दिए रिव्यू में, और इसे हर उस इंसान की जीत बताया है जो भगवान में आस्था रखता है। ये बहुत बड़ी बात कहती है उन्होंने। हाँ, और दावा है कि ये एक ऐसी फिल्म बनेगी जिसे लोग सालों तक याद रखेंगे। तो यहाँ से एक अहम सवाल उठता है, अगर ये पहली फिल्म वाकई दर्शकों से इतना गहरा नाता जोड़ पा रही है जैसा ये रिव्यू बता रहा है, तो फिर इस पूरे महाअवतार यूनिवर्स का आगे चलकर सांस्कृतिक असर क्या हो सकता है? क्या हम पौराणिक कथाओं के बड़े पर्दे पर लौटने का एक नया दौर देख रहे हैं, जिसका प्रभाव सिर्फ सिनेमा पर ही नहीं बल्कि समाज पर भी पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है।